नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है तो आपको कब जो है एडसेंस अकाउंट पे आपको अपना बैंक डिटेल्स वहाँ पे डालना पड़ेगा और कब जो है आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट YouTube की तरफ से डाला जाएगा। ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे $10 पूरा नहीं होता है। यानी कि जिस दिन आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे $10 पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है आपको उसी गूगल एडसेंस के अकाउंट पे एक्शन टैब का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि उस एक्शन टैब का काम होता है कि वहाँ पे आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है आप जो भी बैंक अकाउंट वहाँ पे डालना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट है उसी का वहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना है। आप किसी का भी बैंक डिटेल्स वहाँ पे डाल सकते हैं और उस समय यानी कि आपको $10 तक वेट करना है और वेट करने के बाद जब आपके चैनल पे $10 पूरा हो जाता है उसके बाद जो है आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए और उस समय जो है आपको अपना बैंक डिटेल्स वहाँ पे डालना होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर बैंक डिटेल्स में क्या क्या वहाँ पे डाला जाता है। तो नॉर्मल वही चीज़ें डालना पड़ता है जो आप किसी भी ट्रांजैक्शन में आप डालते हैं। हालांकि बैंक में आप पेमेंट कभी ना कभी आप डाले होंगे, दूसरे पे जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र आप किए होंगे, तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ वहाँ पे नीडी होता है, क्या क्या आपको लगता है। तो नॉर्मली जो चीज़ आप इंडिया में किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं वही चीज़ आपको डालना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ आपके जो अकाउंट पे पेमेंट आने वाला है वो विदेश से आने वाला है। आपको मालूम होगा कि जो आपके YouTube के द्वारा जो पेमेंट दिया जाता है वो कैलिफोर्निया से आता है आपके अकाउंट पे। तो ये जो विदेश से आपके पास ट्रांसफ़र होता है तो उसमें सिर्फ एक ऑप्शन आपको ज़्यादा लगता है जो कि इंडिया में आप उसको यूज नहीं करते हैं, या फिर काफ़ी सारे ऐसे नए यूट्यूबर हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होता है। इसलिए आप पहले से इस बारे में जान लीजिए कि जैसे नॉर्मल आप वहाँ पे डालेंगे अपना बैंक का जो बैंक होल्डर है यानी कि जिनका अकाउंट होल्डर है उनका नाम आपको डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको IFSC कोड डालना है जो कि आप जानते हैं, यूज करते हैं। पासबुक पे आप देखिएगा वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है ब्रांच आपको वहाँ पे डालना है। ये 4 चीज़ जो नॉर्मल होता है वही आपको डालना है। और एक सबसे मेन हो जाता है स्विफ्ट कोड। इस कोड को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि बैंक की तरफ से जो है ये कोड नहीं दिया जाता है। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपका खाता जिस बैंक में भी है उसमें अगर आप पासबुक लिए होंगे तो उस पासबुक पे जो है स्विफ्ट कोड नहीं दिया जाता है। स्विफ्ट कोड आपको बैंक से जाकर लेना होता है और स्विफ्ट कोड की ज़रूरत आपको तभी पड़ती है जब आप विदेश से पेमेंट जो है, या तो आप विदेश में पेमेंट जो है डालते हैं या फिर विदेश से पेमेंट आप मंगवाते हैं। दो ही स्थिति में आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि अगर आपने अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो इस बीच आप अपने बैंक से जाकर जो है स्विफ्ट कोड आप ज़रूर ले लीजिए। स्विफ्ट कोड आपको एक नया वहाँ पर डालना पड़ेगा। बाकी सेम ऑप्शन होता है जो आप भारत में कहीं पर भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो चीज़ आपको वहाँ पर डालना होता है वही डालना होगा। एक सिर्फ स्विफ्ट कोड का ऑप्शन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है और स्विफ्ट कोड अगर आप वहाँ पे नहीं डालेंगे तो आपका जो पेमेंट है वहाँ पे अटक जाएगा। सबसे पहले गूगल एडसेंस का पिन ही जो है आपके एड्रेस पे नहीं पहुँचेगा। इसलिए स्विफ्ट कोड आप लेकर रखिए और जब स्विफ्ट कोड आपके पास आ जाता है और गूगल एडसेंस पे देख लीजिए कि $10 पूरा हो जाता है उसके बाद जाके बेहिचक आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के 2 या 3 दिन बाद जो है लगभग आप 1 सप्ताह पकड़ सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद जो है आपके घर पे यानी कि जो एड्रेस आप डाले हुए रहेंगे उस पर गूगल एडसेंस का पिन आएगा। उस पिन को सिर्फ आपको वहाँ पे वेरीफाई कर देना है और जैसे ही वेरीफाई कर देंगे 1 से 2 दिन में जो है आपके जो गूगल एडसेंस का अकाउंट होगा जिस पे आपने बैंक डिटेल्स डाले हुआ है उस पे जो है $10 का जो भी इंडियन रुपीज़ होता है यानी कि 700 रुपया जो है वो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो भी ट्रांसफ़र होता है, जैसे आप 1 तारीख को अप्लाई करते हैं तो पेमेंट जो यूट्यूब की तरफ से दिया जाता है वो हर 15 तारीख को आपको दिया जाता है। यानी कि 11 तारीख का लगभग डेट होता है। हर 11 तारीख को जो है क्रिएटर्स को यूट्यूब की तरफ से जो भी मंथली उनका पेमेंट होता है वो वहाँ पे डाल दिया जाता है। लेकिन किसी आप वीक में देखेंगे अगर 11 और 12 को सैटरडे और संडे पर जाता है तो उसको लेकर 2 या 3 दिन जो है आपका डेट वहाँ पे बढ़ जाता है। इसलिए यूट्यूब की तरफ से जो है 15 तारीख वहाँ पे ऐड किया जाता है और हर 15 तारीख को जो है हर मंथ में 15 तारीख को यूट्यूबर जो भी होते हैं उनके अकाउंट पे वहाँ पे डाला जाता है। तो पहला जो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा वो $10 का 700 रुपया आपके पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन उसके आगे का जो ट्रांसफ़र होने वाला है वो आप याद रखिए कि आपके पास तभी पेमेंट आएगा जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे $100 पूरा होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि मंथली में आखिर मेरे अकाउंट पे क्यों नहीं यूट्यूब की तरफ से पेमेंट आ रहा है। तो इसका रीज़न एक ही होता है कि $100 पूरा
पूरा होता है तभी यूट्यूब की तरफ से जो है पेमेंट वहाँ पे डाला जाता है। तो $100 जब पूरा हो जाएगा और फिर वही 11 तारीख को जो है आपके जो भी बैंक डिटेल्स आप डाले हैं उस पर यूट्यूब की तरफ से जो है वहाँ पे पेमेंट डाल दिया जाता है। तो हार्डली यूट्यूब का यही रूल और रेगुलेशन है। जितने भी क्रिएटर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं उनको 11 तारीख को जो है हर मंथ में वहाँ पे जो भी उनका अर्निंग पेमेंट होता है वो डाल दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से सैटरडे और संडे बीच में आ जाता है तो फिर आप लगभग डेट वहाँ पे पकड़ के चलिए जो 15 तारीख को है आपके बैंक अकाउंट में जो है यूट्यूब का जो भी आपका अर्निंग होगा वो पहुँच जाएगा। तो यही आज इस वीडियो में बताने वाले थे कि काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बैंक डिटेल्स वहाँ पे डालना नहीं जानते हैं। तो जब तक आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे $10 पूरा नहीं होगा तब तक आपको बैंक डिटेल्स वहाँ पे डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या फिर एडसेंस का जो पेज है वहाँ पे एक्शन टैब का ऑप्शन ही आपको नहीं दिखेगा।